लोकतंत्र में अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। राजस्थान में 2018 में घोषणा पत्र पायलट साहब के नेतृत्व बना था, उसमें संविदा कर्मी कर्मचारी युवाओं के लिए उन्होंने कहा था हम अच्छा करेंगे, लेकिन लास्ट के अंदर सत्ता आने के बाद में सीएम बन गए गहलोत साहब। और सचिन पायलट जी ये नहीं कह रहे मुझे मुख्यमंत्री बनना, वो कह रहे कि जो मुद्दे हैं मैंने जनता से जो वादे किए हैं उस पर काम होना चाहिए। और ये लोग जो बरगलाते हैं वो पायलट साहब को कमजोर करने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि पायलट साहब 36 कौम के व्यक्ति हैं। सुकुमार में इस सरकार के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जानबूझ करके जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है, जिसमें एमआर राम जी जैसे वरिष्ठ विधायक है, मंत्री है, लेकिन ऐसे निकम्मे हैं जिसमें अखिल अरोड़ा उनकी मिसेज अर्पणा जो दोनों काम नहीं कर रहे और जमीनी जो मुद्दे हैं उन पे काम नहीं होने दे रहे हैं। 5-8 लोग हैं उन्होंने सीएमओ पे कब्जा कर रखा है और उनकी हैसियत ये नहीं है कि वो वार्ड पंच का चुनाव में निकाल दें। जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया, लाठी खाई, और इस व्यक्ति के संघर्ष को इन्होंने दरकिनार किया। आलाकमान क्या होता है? आलाकमान जनता के सामने आलाकमान क्या होता है? जनता की बात अगर आलाकमान 25 तारीख को अगर जनता के आलाकमान के खिलाफ गहलोत जी के 3 मंत्री गए थे, उस 25 तारीख के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? जो बताइए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जनता जिसको चाहती है वही नेतृत्व करेगा। अगर गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे तो बिल्कुल हम 5 सीटें भी नहीं आने देंगे। पायलट को इंडिया में कोई से भी चुनाव लड़ा दो वो जीतेंगे। अगर गहलोत में हिम्मत है तो सरदारपुरा से छोड़ के कहीं पे चुनाव लड़के दिखा देगा, जीत जाए तो गारंटी है। इंदिरा जी के बरखिलाफ यदि करप्शन में पायलट साहब बैठा है तो उसका करप्शन की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल जी की क्यों हुई? तो दोनों मामा फूफी के इनकी कह देगा। अशोक जी यदि पायलट जी की बात नहीं मानी ले, जिस तरह हनुमान जी के हृदय में थे राम लक्ष्मण, इस तरह 36 हम पायलट के हृदय में और पायलट इनके हृदय में। तो आरोप सचिन पायलट लगा रहे हैं, वैसे ये आरोप हनुमान बेनीवाल, अरविंद केजरीवाल भी लगा रहे हैं। तो क्या हम और किसी के पास नहीं, हम देखो साहब उनके पास जाना चाहिए, उनसे गठबंधन हम तो पायलट के साथ है। जहाँ पायलट कहेगा मैं कांग्रेस में तो हम कांग्रेस में, पायलट कहेगा मैं अदर जा रहा हूँ तो हम अदर। नमस्कार, बोल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जाको राखी साइया मार सके ना कोई कुछ, इन्हीं बातों को मन में बसाए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार यानी गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, पूरे मामले को कवर करेंगे। यहाँ मौजूद उनके समर्थकों से, जनसैलाब से हम बात करेंगे कि वो उनके मन में क्या है, वो क्या इस पूरे मामले पर क्या अपनी राय रखते हैं। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम सचिन पायलट साहब जो अनशन कर रहे हैं उनके समर्थन में आए हुए हैं। आपको पता है कि किस लिए समर्थन करें? सचिन पता है किस लिए करें? वसुंधरा सरकार में जो भू माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया और भी कई तरह के भ्रष्टाचार जो हुए हैं उनके खिलाफ जब जनता के पास सचिन पायलट जी गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो तमाम बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार है उनको हमारी सरकार में उजागर करेंगे। तो वो काम अभी तक भी संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो पायलट साहब चाहते हैं कि अगर अभी भी वो काम नहीं होगा तो फिर दोबारा से जनता के बीच किस तरह से जाएंगे, किस मुद्दों को लेके जाएंगे। इस तरीके से अनशन करने से क्या मान जाएंगे गहलोत सरकार? वो उनकी ये है कि माने नहीं माने, बाकी पायलट साहब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं एक तरह से। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से अनशन करने से क्या लगता है कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी? नहीं, इस टूटने वाला तो कोई संभल नहीं है। बाकी इनकी जो मांगे हैं, जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो होगी। विपक्ष के खिलाफ है, सत्ता पक्ष के खिलाफ थोड़ी है। सत्ता पक्ष के खिलाफ थोड़ी कोई मांग है, कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ ही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को आप? सही है, किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये जो वसुंधरा सरकार आरोपों के खिलाफ पायलट साहब बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए। पायलट साहब तो एक जो है राजस्थान की जनता के दिलों की आवाज है। पायलट साहब जैसा अगर युवा नेतृत्व अगर हमारी जनता को, बेरोजगारों को, बेरोजगार साथियों को, युवाओं को मिलेगा तो हमारे देश की प्रदेश की प्रगति एक अलग ही लेवल पर होगी। पायलट साहब न कोई एक कौम के नेता है बल्कि वो 3600 कौम के नेता है। पायलट साहब के अंदर आप ये बोल रहे हैं ना कि पायलट साहब कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, वो किसी के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो विपक्ष के खिलाफ जिन्होंने पहले वसुंधरा सरकार में जो गड़बड़ियां हुई है उनके लिए कर रहे हैं। न पायलट साहब किसी के लिए कर रहे हैं। पायलट साहब की मोहब्बत में देखो आप कितने लोग खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कुछ नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, कुछ नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तेरी मोहब्बत को अपनाऊं कैसे, मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत कहने में तो आसान है बहुत, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये देखो, ये युवा जो खड़ा है वो पायलट साहब के साथ खड़ा है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा।
हम मरने के लिए तैयार हैं। अगर पायलट साहब के लिए काम आ जाए तो हम खून आज ही देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत देश का। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरीके से अनशन करने से बात मानेंगे सचिन पायलट की? देखिए, लोकतंत्र में अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। राजस्थान में 2018 में घोषणा पत्र पायलट साहब के नेतृत्व बना था। उसमें संविदा कर्मी, कर्मचारी, युवाओं के लिए उन्होंने कहा था हम अच्छा करेंगे, लेकिन लास्ट के अंदर सत्ता आने के बाद में सीएम बन गए गहलोत साहब। और सचिन पायलट जी ये नहीं करें मुझे मुख्यमंत्री बनना, वो करें कि जो मुद्दे हैं, मैंने जनता से जो वादे किए हैं उस पर काम होना चाहिए। और ये लोग जो बरगलाते हैं वो पायलट साहब को कमजोर करने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि पायलट साहब 36 कौम के व्यक्ति हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। आज युवा दर दर की ठोकरें करा, 6,500 कॉन्ट्रैक्ट बेस के टीचर लगाए थे और वसुंधरा ने हटा दिया। वसुंधरा और गहलोत साहब है, उनके क्या पता क्या ट्यूनिंग है, वो जब भी कोई बात आती है युवाओं की और वहां पे वो चुप्पी साध जाते हैं। और राजस्थान के अंदर युवा है वो सुसाइड कर रहा है, किसान परिवार के हम हैं और ये देश गांधी जी का है तो भगत सिंह का भी है। सचिन पायलट के साथ में राजस्थान का युवा आज भी साथ है, कल भी रहेगा। और हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान में जब तक ये भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा, वसुंधरा जी ने घोटाले के हाउसिंग बोर्ड की जमीनें बेच दी, रात को 8 PM 9 CM की स्थिति थी और वो वापस मुख्यमंत्री करना चाहते। राजस्थान में जो अराजकता फैलाएगा, युवाओं के साथ में धोखाधड़ी करेगा और महिलाओं के साथ अपराध हो रहे, राजस्थान पूरे भारत में टॉप हुआ है और दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, किसान है वो सुसाइड कर रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान का युवा कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं रखता है, राजस्थान का युवा अपने हक अधिकार की बात करता है। और सचिन पायलट जी है युवाओं के कंधार है, हम उनके साथ में कंधे से कंधा देने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि जमीनी जो मुद्दे हैं, ग्रास रूट की बातें वो होनी चाहिए। सचिन पायलट जिंदाबाद। गहलोत गुट के कई लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं कि सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसीलिए वो अनशन कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी का जब गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, उसमें भी दो धड़े थे, गर्मपंथी और नरमपंथी। युवा और बुजुर्ग है उनका समन्वय होना चाहिए। और वर्तमान में इस सरकार के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जानबूझ करके जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है, जिसमें हेमाराम जी जैसे वरिष्ठ विधायक है, मंत्री है, लेकिन ऐसे निकम में है जिसमें अखिल अरोड़ा उनकी मिसेज अर्पणा जो दोनों काम नहीं कर रहे और जमीनी जो मुद्दे हैं उन पे काम नहीं होने दे रहे हैं। 5-7 लोग हैं, उन्होंने सीएमओ पे कब्जा कर रखा है और उनकी हैसियत ये नहीं है कि वो वार्ड पंच का चुनाव भी निकाल दे। जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया, लाठी खाई और इस व्यक्ति के संघर्ष को इन्होंने दरकिनार किया, उस व्यक्ति की बात नहीं है। बात राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की बात है। उन मुद्दों पे बात जब तक नहीं होगी, राजस्थान के युवा में यह आक्रोश इसी प्रकार से फैलता रहेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, हम सचिन पायलट गहलोत साहब से मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जो कमजोर करेगा, जिसका जनाधार नहीं है, उसका राजस्थान के युवा और किसान यहाँ से सुपड़ा साफ करेंगे और राजस्थान में युवाओं का सैलाब आएगा और जो जनता के अधिकार की युवाओं को न्याय देने की बात करेगा, उसके साथ हम आज भी है, कल भी रहेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, सचिन पायलट। इस तरीके से सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं, वैसे ही हनुमान बेनीवाल, अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही आरोप लगाते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा मिले हुए हैं। तो क्या तीसरे मोर्चे में सचिन पायलट को जाना चाहिए अगर गहलोत? देखिए ये लोकतंत्र है, मैं कोई सलाह नहीं दे सकता। सचिन पायलट जी आज युवाओं के आइकन है और दिग्गज है, वो बहुत अनुभव रखते हैं। बात ये नहीं है तीसरे मोर्चे की या दूसरे की, बात सचिन पायलट ये उठाए कि जो मैंने 7 साल में सड़क पे संघर्ष किया, उस संघर्ष के दौरान जो लोगों की आवाज थी, उस आवाज का मैंने मुद्दा जन घोषणा पत्र में तैयार किया। इन मुद्दों पे आज 10% काम नहीं हुआ, बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए 85% काम हो गया। 6,500 संविदा कर्मी विद्यार्थी मित्र योजना काम करते थे, 150 लोगों ने सुसाइड किया। आज वो लोग कहाँ हैं, कहाँ है? तो सरकार गुमराह करी है। हम कहना चाहते हैं राजस्थान के अंदर ये युवा है, ये बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि जब तक युवाओं के साथ अन्याय होगा, भगत सिंह जी थे, उनके बारे में भी आरोप लगते थे कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन वो आतंकवादी विदेशियों के लिए हो सकते हैं, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के लिए नहीं हो सकते। धन्यवाद, जय हिंद। क्या नाम है आपका? मैं सावलाल, कहाँ से आए हो? अजमेर से आया हूँ। अजमेर से आए हो आप, किस लिए आज यहाँ जयपुर राजधानी में आज पहुंचे हो? हम सचिन पायलट के लिए आए हैं। तो सचिन पायलट का जो एक दिन का जो धरना प्रदर्शन है, हम उसके शामिल होने के लिए आए हैं। और सचिन पायलट जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के लिए हम ये पूरी राजस्थान में 36 कौम के लोग हैं। किस चीज के लिए संघर्ष सचिन पायलट ने जो 7 साल पहले जब जनता के जो मुद्दे थे, वो मुद्दे के हिसाब से चुनाव लड़ा, उस मुद्दे के हिसाब से भी मैं
जो वसुंधरा जी ने जो घोटाला किया है उनकी हम जांच करेंगे। लेकिन जब अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया, आज तक कोई जांच नहीं हुई। जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, जैसे कल ही बोला था प्रवक्ता ने कि भाई केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हम जांच कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच हो सकती है तो वसुंधरा जी के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है? इसका रीजन क्या है? जब ये दोनों मिले हुए नहीं तो जांच करिए, क्या दिक्कत है रही जांच में आपको? ये दोनों को अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके से अनशन करना ये कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ गहलोत गुट के नेताओं ने अफवाह फैला रखी है कि पार्टी के खिलाफ। ये वसुंधरा जी के खिलाफ है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कि ये इसमें पार्टी के खिलाफ क्या हो गया है बताइए? आला कमान का आज रंधावा जी का एक पत्र आया, उसमें कहा कि सचिन पायलट ने अभी इस मुद्दे पर उनसे बात ही नहीं की। आला कमान क्या होता है? आला कमान जनता के सामने आला कमान क्या होता है? जनता की बात अगर आला कमान 25 तारीख को अगर जनता के आला कमान के खिलाफ गहलोत जी के 3 मंत्री गए थे, उस 25 तारीख के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? बताइए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जनता जिसको चाहती है वही नेतृत्व करेगा। अगर गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे तो बिल्कुल हम 5 सीटें भी नहीं आने देंगे। आज गांधीवादी तरीके से सचिन पायलट यहाँ अनशन कर रहे हैं, तो उनका राजनीतिक भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? उनका बिल्कुल राजनीतिक भविष्य उज्जवल है। युवा 36 कौम के लोग साथ है। आप देखिए, इतने लोग गहलोत जी अगर मीटिंग बुलाए, उनका प्रशासन भी साथ लग के इतने लोग नहीं बुला पाते हैं। पायलट साहब के लिए आज एक बंदा खुद की गाड़ी से जेब से पैसे लगा के आया है, कोई किसी को बुलावे नहीं। एक सिर्फ पायलट साहब की घोषणा पे इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो हम आने वाले चुनाव में अगर पायलट साहब कांग्रेस में रहे, किसी भी पार्टी में रहे, तीसरा फ्रंट बनाए, हम पायलट साहब के साथ हैं और पायलट साहब के साथ रहेंगे। अगर सचिन पायलट को इंडिया में कोई से भी चुनाव लड़ा तो वो जीतेंगे। अगर गहलोत में हिम्मत है तो सरदारपुरा से छोड़ के कहीं पे चुनाव लड़के दिखा देगा, जीत जाए तो गारंटी है। मसूदा में आके जीत के बता दे, मसूदा में ही कहीं से भी जीत के हम करौली से आए हैं, मेरा नाम बलवान घटाना है। पायलट साहब के बरखिलाफ बोलते हैं कि पायलट साहब में दम नहीं है। पायलट साहब को तो कमान दी थी जब डूबा हुआ जहाज था, कांग्रेस 21 सीट पे थी, 100 पे लाया पायलट, सीएम बन गया अशोक गहलोत। फिर अशोक गहलोत जी कहते हैं मैं सीएम बनूं, चलो सीएम बन गया तो उसका लड़का क्यों नहीं जिताया? लड़का हार गया जोधपुर से, कहीं से 40 हार गया। तो यदि अशोक जी को जो अंदर बैठे हैं कांग्रेस के ऊपर, माई बाप जो भी रंधावा जो बैठा है, उनकी आगे नहीं खुल रही, उनकी आगे खुलेगी जब पायलट चले जाएगा हाथों से। तो पायलट साहब ने कोई बुरा नहीं किया, पायलट ने कांग्रेस को मजबूत किया है। यदि अशोक जी में दम है तो सरकार शहर के अलावा दूसरे चुनाव में जीत जाने में गुलाम भगवान घटाना ले जाएगा और वो मिली भगत अशोक जी और वसुंधरा दोनों मिले भगत है, दोनों बुआ भतीजी के बन रहे हैं। पहले वसुंधरा जी बोलती मैं गुजरात समझू जाटों की लोग आई, चुनाव जीत के 2 वर्ष सीएम बढ़ गई। अब बुआ भतीजी अशोक जी और वसुंधरा जी एक हो रहे, चलो मायने एक हो रहे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसी तरीके से गहलोत गुट के लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कर। चलो गहलोत जी के जो गुट के आदमी ने उनका नाम नोट कर लो आप, तो भाई यहाँ पर नाम नहीं निकलेगा। नाम नोट 2023 में चुनाव एक भी नहीं जीतेगा यदि पायलट नहीं रहा था। क्यों कि 25 सीट इसलिए बीजेपी हारी। क्यों? कमाल ढंग से बात है अशोक गहलोत के पास थी। तो अशोक गहलोत की कमाल थी राजस्थान की, तो उसको लड़के क्यों नहीं जिताया? अशोक जी ने कांग्रेस ही को ऐसी करिए। क्यों कि पहले तो मगरना को गैल कर दिया साइड, अब पायलट सब करना चाहता है। पायलट के साथ 36 कौम है, जब पायलट है पसीना बहाएगा, जब खून बहाएगी जनता 36 कौम। मामले में कांग्रेस आला कमान गहलोत की तरफ ज्यादा नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, षड्यंत्र धीरे धीरे साफ हो रहा है। षड्यंत्र सामने आ जाएगा, नहीं आ रहा। इनके जो चश्मे लगे हुए 80 साल का बोलना नहीं चाहता, तोतला नहीं चाहता, कोई डिग्री नहीं, सीएम बना दिया 3 बार, हम मेरा लड़का बन जाए। अरे युवा को बनाओ जो मोदी को भी टक्कर दे दे, वो एकदम पायलट में। जो आरोप सचिन पायलट लगा रहे हैं वैसे आरोप हनुमान बेनीवाल अरविंद केजरीवाल भी लगा रहे हैं, तो क्या हम और किसी के पास नहीं? हम देखो साहब, उनको बात जाना चाहिए, उनसे गठबंधन। हम तो पायलट के साथ है। जहाँ पायलट कहेगा मैं कांग्रेस में, तो हम कांग्रेस में। पायलट कहेगा मैं अदर जा रहा हूँ, तो हम अदर। तो ये सचिन पायलट के अनशन स्थल पर पहुंचे, हुजूम था, लोग थे, उनसे बात की। कहते हैं हर उपवास का फल मिलता है, तो अब देखना होगा कि इस उपवास का फल सचिन पायलट को मिलता है, बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।